नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री की पाठशाला में। तो जैसा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO ग्रेड सेकंड का नोटिफिकेशन आ चुका है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग तैयारी में भी जुट गए होंगे। तो जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था कि जो जनरल स्टडीज़ के या फिर जीके के कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश के किस किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक कम इम्पोर्टेंट हैं, या फिर जिसको हमको जो है सबसे लास्ट में ध्यान देना है। देखिए, जो 2020 में जो नोटिफिकेशन आया था IB ACIO का, उसका एग्ज़ाम फरवरी में कराया गया था, 2021 फरवरी में, और ये टोटल 9 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम कराया गया था। तो जो टोटल जो 9 शिफ्ट में सवाल बनाए गए थे, मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये पूरी एनालिसिस मेरी जो पास्ट ईयर जो पेपर आया था फरवरी 2021 का, उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको ये समझ में आ पाएगा कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर किस तरीके से हम ला सकते हैं। और GS के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो कल ही अपलोड की गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले जो बात करेंगे, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एरर करेक्शन। इसके टोटल 35 सवाल आए थे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो 35 सवाल, ये कोई सिंगल शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो टोटल 9 शिफ्ट थे, उन 9 शिफ्ट के सारे पेपर को मिला के 35 सवाल आए थे। इसी तरीके से हर जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा, टोटल 9 शिफ्ट के ही बेसिस पे बताऊंगा, सिंगल शिफ्ट का ये नहीं है एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। अब देखिए, एरर करेक्शन, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, 35 सवाल आए हैं। और ये होता क्या, इसमें क्या है कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें बीच में कहीं पे किसी वर्ड के नीचे ऐसे अंडरलाइन रहेगा। हो सकता है वो आर्टिकल है हो, या फिर जो है हेल्पिंग वर्ब हो, या फिर उसमें जो है टेंस का एरर हो। और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ABCD, और वो ऑप्शन जिससे कि ये जो अंडरलाइन की हुई गलती जो सही जो हो जाए, उसी को आपको टिक करना रहता है। तो ये जो है एरर करेक्शन का है। ठीक है, ये याद रखिए, डिटेक्शन नहीं, करेक्शन। तो एरर करेक्शन के टोटल सवाल आए थे 35। फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल आए थे 25। तो इसमें क्या, एक पूरा सेंटेंस आपका लिखा रहेगा और बीच में एक फिल इन द ब्लैंक रहेगा, उसी को भरना। अब ये चाहिए आर्टिकल से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई वर्ब से रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी प्रोनाउन से रिलेटेड हो सकता है, एडवर्ब से रिलेटेड हो सकता है, एडजेक्टिव से रिलेटेड हो सकता है, या फिर इंटरजेक्शन से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर आपको इन सभी जो भी मैंने बताया पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक्स, अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो इसकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसी फिल इन द ब्लैंक को भरना होता है। अब उसके लिए क्या है कि आपको इन जो भी टॉपिक्स मैंने अभी बताया, उसकी पूरी अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए, ग्रामर की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, एट्सेट्रा की। और अगला जो कौन सा टॉपिक है जिससे और ज़्यादा सवाल आए हैं, वो है जंबल सेंटेंस। इससे आए हैं टोटल 25 सवाल। अब जंबल सेंटेंस क्या है कि देखिए, एक पूरा एक सेंटेंस दिया रहेगा, लेकिन वो क्या है, उसको आपको अरेंज करना होगा। एक डिसऑर्डर होगा उसमें, A B C और D करके, और आपको इसी को इस तरीके से अरेंज करना होता है कि यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो जंबल सेंटेंस के आपके आए थे 25 सवाल। एरर डिटेक्शन का आया था 21 सवाल। अब इसमें क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस के अंदर एरर ढूंढना होता है कि एरर कहाँ पे है। ठीक है, ये वाला था एरर करेक्शन का, और ये किसका है, ये है एरर डिटेक्शन का। इसके 21 सवाल हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे नंबर्स लाने हैं, तो सबसे पहले आपको अपना ग्रामर अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसका वेटेज आप देख रहे हैं, ये आपका हर चाहे यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है ग्रामर। अब ग्रामर में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, मॉडल्स, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि मॉडल्स हो गया मे, कैन, कुड, माइट, शुड, वुड, इन सभी का प्रयोग आपको आना चाहिए अच्छे से। आगे बात करें, इडियम एंड फ्रेजेस से आए थे टोटल 20 सवाल। तो मैं आपको यही कहूँगी, साथ साथ आप वोकेब का भी पोर्शन
अपने ग्रामर के साथ प्रिपेयर करके ही चलिए, जिससे कि यहाँ भी तैयारी होती रहेगी और साथ में साथ आपका ग्रामर पोर्शन भी तैयार होता रहेगा। स्पेलिंग एरर से आए थे टोटल 16 सवाल। जैसे कि स्पेलिंग दे दिया जाएगा और उसमें जो है आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ऑप्शन की स्पेलिंग जो है, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा, करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से आपको ऑप्शन को चूज करना होगा। उसके बाद बात करें एंटोनिम्स या फिर विलोम शब्द, इसके आए थे टोटल 12 सवाल। सिनोनिम्स के आए थे 11 सवाल यानी पर्यायवाची, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आए थे 10 सवाल यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मेरे इंग्लिश के टॉपिक। आप इसको अच्छे से चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आगे बात करें, अगर आप चाहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, जीएस का हो, रीजनिंग का हो, आप चाहते हैं कि उसको डिस्कस करूं मैं हर एक क्वेश्चन पेपर को, तो आप कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, जिससे कि आपके व्यूज़ जब मुझको मिलेंगे तभी मुझको मोटिवेशन मिलेगा। मैंने वैसे बाय द वे स्टार्ट कर दिया है टॉपिक वाइज सारे पेपर्स को कंपाइल करना। जैसे कि मान लीजिए यहीं पे जो भी टॉपिक्स थे कि एरर करेक्शन के सारे सवाल एक ही क्लास में, फिल इन द ब्लैंक्स के सारे सवाल एक ही क्लास में, इस तरीके से मैं क्लासेस अगर आप कहें तो प्रीवियस ईयर का लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है। और आपके जो भी सुझाव रहेंगे उसका मैं स्वागत करता हूं। आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी सजेशन है आप दे सकते हैं। धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड।